गुड इवनिंग बेटा, गुड नाइट नहीं बरकत अली। जब आप शाम को मिलते हो ना, रात को 11 बजे भी मिलोगे तो गुड इवनिंग करोगे, जब जाने लगोगे रात में तो गुड नाइट कहोगे। आ जाओ फ्रेजल वर्ब्स में। बेटा फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कोई एक वर्ब होगा और उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा होगा और दोनों मिलके कुछ और मीनिंग देगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगी जो फ्रेजल वर्ब आप सामान्य लैंग्वेज में इस्तेमाल करोगे। 40-50 फ्रेजल वर्ब जनरली हम इस्तेमाल करते हैं लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में। रिटन इंग्लिश की तो बात छोड़ो, उसमें बहुत होता है, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको कुल मिला के 80 करवा दूंगी, ठीक है। आ जाओ, जैसे देखो ध्यान से, देखना लुक होता है, आफ्टर का मतलब पीछे होता है, लेकिन बेटा लुक्ड आफ्टर हिम का मतलब मैंने उसके पीछे देखा नहीं, इसका मतलब है मैंने उसकी देखभाल की, ठीक है ना। मैंने उसकी देखभाल की, आई लुक्ड आफ्टर हिम। यानी यहां पे वर्ब कुछ और मीनिंग देगा, प्रेपोजिशन कुछ और मीनिंग देगा, लेकिन मिलके कुछ और मीनिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे। लुक का मतलब देखना, आफ्टर का मतलब के बाद या के पीछे, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, बेयर विथ का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। किसी के साथ बर्दाश्त करिए, जैसे यार लाइट नहीं है, मैं भी झेल रही हूं, प्लीज मेरे साथ तुम भी बर्दाश्त करो, कृपया हमारे साथ बर्दाश्त करें। कैसे बोलोगे, बोलोगे कृपया, काइंडली, या प्लीज हमारे साथ बर्दाश्त करें, बेयर विथ अस, ठीक है ना। ब्रेक डाउन का मतलब, ब्रेक का मतलब टूटना, डाउन मतलब नीचे ना, कुछ और मीनिंग है। इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि काम करना बंद कर देना। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, माई कार ब्रोक डाउन। देखो मैं आपको ऐसे ही मीनिंग समझाऊंगी और उसके बाद एक सेंटेंस होगा, और वो सेंटेंस बेटा केडी कैंपस डॉट लाइव, अगर गूगल में जाओगे ना तो केडी कैंपस डॉट लाइव डालोगे तो आप फिर अपना आईडी पासवर्ड डाल के जा सकते हो क्लास में। हो गया, समझ में आया ये है क्या, पहले देखो समझो इसको। क्लियर, चलो फिर से आगे नेक्स्ट देखो, और वो सेंटेंस आप करने की कोशिश करना। अच्छा ब्रेक का ब्रोक कैसे हुआ, बेटा खराब हो गई पास्ट टेंस है, तो वर्ब को तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज करोगे ना, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको मतलब समझाऊंगी, सेंटेंस आप खुद कहोगे करोगे। ब्रेक डाउन, किसी गाड़ी का, किसी लिफ्ट का या किसी सामान का मतलब खराब हो जाना, यानी काम करना बंद कर देना। लेकिन किसी आदमी का ब्रेक डाउन का मतलब हुआ कि एकदम भावुक हो जाना, फट पड़ना, एकदम रोने लगना, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब है जबरदस्ती अंदर घुस जाना, ठीक है, जबरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक आउट का मतलब है अचानक शुरू होना, है ना। और ब्रेकअप का मतलब है किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना। चलो तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। नंदिनी अभी तो बस शुरुआत ही किया बेटा, अभी 80 सेंटेंसेस है, आप बनाने की कोशिश करो, एक बार फिर समझाती हूं मैं।
जल्दी से सेंटेंसेस बनाओ आगे। हो गया? जब उसने इस दुख भरी खबर को सुना, when he, सुना मतलब हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, इस दुख भरी खबर को, दिस सैड न्यूज, तो के लिए कॉमा होता है, वो टूट गया, ही ब्रोक डाउन, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, ही ब्रोक डाउन, ठीक है ना? देखो, कुछ गुंडे हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, सम गूंस ब्रोक इनटू, हाँ बेटा, आवर हाउस, एक मिनट, वुहान में कोविड-19 अचानक शुरू हुआ और सारी दुनिया में फैल गया। कोविड-19 broke out in वुहान और फैल गया, एंड स्प्रेड का सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड होता है, स्प्रेड सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड, या तो ऑल ओवर लिख दो या अक्रॉस लिख दो, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, अक्रॉस द वर्ल्ड या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? क्लियर नहीं है लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है आप लोग को? ही ब्रोक डाउन लगा सकते हो, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द सैड न्यूज, ये भी चलेगा। एक लड़ाई के बाद वे अलग हो गए, आफ्टर अ फाइट, एक लड़ाई यानी वन फाइट की जगह पे अ फाइट लगाओ, दे ब्रोक अप, ठीक है? आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, चलो नेक्स्ट टाइम
ब्रिंग अप पालन पोषण करना, टू रेस पालन पोषण करना। कॉल ऑफ बेटा कैंसिल करते हैं तो कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी रद्द कर देना। पुट ऑफ पोस्टपोन करना, कोई चीज बाद में करेंगे, इसीलिए पोस्टपोन अलग वर्ड है और कैंसिल मतलब आप करेंगे ही नहीं, दोनों अलग मीनिंग है, स्थगित करना हुआ। कॉल अप, कॉल के साथ अगर आप लगाओगे इसका मतलब है फोन करना, ठीक है, करो तो जरा। हाँ ठीक है, दे ब्रोक अप आफ्टर अ फाइट, ये भी बिल्कुल सही है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं बेटा। जल्दी करो। ब्रिंग अप, उसके नाना नानी ने उसका पालन पोषण लंदन में किया। हिज नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स लिख दो। अगर कहोगे नहीं मैम ग्रैंड पेरेंट्स तो दादा दादी भी होता है, तो भाई ठीक है आप मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिख दो, क्योंकि अगर पैटर्नल लगा देंगे तो दादा दादी हो जाएंगे। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब नाना नानी। ब्रिंग अप का मतलब है प्रेजेंट टेंस, ब्रॉट अप लगाएंगे, ब्रॉट अप, लेकिन किसको, उसका, उसको, तो हिम पहले लगाना। प्रोनाउन ये प्रेपोजिशन के पहले लगता है और नाउन लगता तो प्रेपोजिशन के बाद लगता। ब्रॉट हिम अप इन लंदन, ब्रॉट हिम अप इन लंदन। ब्रॉट मिराज सही करो। हमने प्रोग्राम रद्द कर दी, वी कैंसल द प्रोग्राम। स्पेलिंग सही करना,
कैंसिल का और प्रोग्राम का। आज की मीटिंग स्थगित कर दो। पुट ऑफ आज की मीटिंग, टुडेज मीटिंग, पुट ऑफ टुडेज मीटिंग। फोन करना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। आई विल कॉल यू अप बाद में, लेटर। देखो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। चलो मेरा भी कैंसिल द प्रोग्राम, कैंसिल, अच्छा सॉरी सॉरी, कैंसिल लगा दिया मैंने। वी कॉल्ड ऑफ वी कॉल्ड ऑफ, मैंने वो वर्ड ही लगा दिया जबकि मुझे फ्रेजल वर्ब लगाना है ना। चलो, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट आओ। कैरी आउट का मतलब होता है कोई चीज को, काम को करना, एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, उस काम को पूरा करना, है ना। कैरी ऑन मतलब लगे रहो, जारी रखो। कम अक्रॉस, अचानक कोई चीज मिलना या अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात होना, अचानक होना। कम टू सेंसेस, होश में आना, या तो बेहोशी के बाद होश में आना, या सब कुछ गवा के होश में आना, वो वाली भी होश आना भी हो गया। ठीक है, चलो तो फटाफट सेंटेंसेस करो, तो जल्दी जल्दी करना। हो गया।
कृपया कोर्ट के आदेश का पालन करें। प्लीज कैरी आउट, इंपरेटिव सेंटेंस है। कोर्ट जो आदेश दिया है, द कोर्ट्स ऑर्डर, चाहे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी चलता है, लेकिन कोर्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस चलता है। आपको यह अच्छा कार्य जारी रखना चाहिए। यू शुड या यू मस्ट कैरी आउट, कैरी आउट नहीं कैरी ऑन दिस गुड वर्क। मुझे ये जादू टोना पर आधारित किताब एक दुकान में अचानक दिखी। कम का सेकेंड फॉर्म लगा दिए, केम अक्रॉस क्या? ये किताब, दिस बुक, ये बुक किस पर थी? जादू टोना पर, ऑन सॉर्सरी। बेटा जादू टोना का इंग्लिश होता है सॉर्सरी। दिस बुक ऑन सॉर्सरी इन अ शॉप। सॉर्सरी इज जादू टोना। 1 घंटे के बाद उसे होश आया। होश आ चुका तो कम का सेकेंड फॉर्म केम कर दिए। ही केम टू सेंसेस 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। मैजिक नहीं बेटा, सॉर्सरी। मैजिक तो होता है जैसे कोई जादू दिखाते हो ना, वो देखो। काउंट ऑन, बेटा काउंट का मतलब गिनना होता है, लेकिन काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। कट डाउन ऑन, कम करना, कोई चीज कम करना, कट डाउन ऑन। कट आउट फॉर, उसी के लिए, ऐसा लगता है इसे बना ही उसी चीज के लिए हो। ठीक है ना? सडनली वगैरह मत लगाना। कम अक्रॉस में सडनली अंदर है, सडनली उसके अंदर घुसा हुआ है बस। और डील इन का मतलब व्यापार करना। क्यों आया? एंड क्यों आया? एंड कहां आया यार? अच्छा, आर के साथ एंड नहीं लगाओगे? आ, प्रोनाउंसिएशन बेटा, आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ का प्रोनाउंसिएशन आता है तो एन आता है। ए ई आई ओ यू हो या ना हो, जल्दी जल्दी करो फटाफट।
तुम लोग है ना वर्ब का ध्यान नहीं रख रहे हो, जिस टेंस में है उसका ध्यान तो रखोगे ना। हो गया? तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है सीधा काउंट ऑन। यू कैन काउंट ऑन मी। ठीक है? नमक और चीनी के खाने पर कटौती करो, यानी कट डाउन ऑन द, जब आप जो चीज खाते हो ना बेटा वो इनटेक करते, द इनटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। शुगर चीनी, सॉल्ट इज नमक, है ना। इंग्लिश में जनरली हम लोग सॉल्ट एंड शुगर नहीं, शुगर एंड सॉल्ट कहते हैं, ये इस ऑर्डर में यूज होता है। कट आउट फॉर के लिए बना होना, बेटा काटना का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, लेकिन यहां पर मैं बना हुआ हूं, यहां पैसिव वॉइस आएगा। और आपको पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया है लेकिन फिर भी देख लो। आई कट आउट बोलूंगी तो मैं कहूंगी मैंने काट दिया, ऐसा लगता है जैसे मैंने काट दिया। मैं बना हुआ हूं, आई एम कट, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, दिस बिजनेस। अब जैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, अगर मैं कहूं कि लगता है जैसे मैं टीचिंग के लिए बनी हुई हूं, तो आई एम कट आउट फॉर टीचिंग। डील इन टू डू बिजनेस, वह प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करता है। ही डील्स इन, प्राचीन वस्तुएं जो होती है ना उसको एंटीक्स कहते हैं। ही डील्स इन एंटीक्स। देखो क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। डील विद का मतलब है निपटना, किसी चीज को हैंडल करना, है ना। कट डाउन ऑन हैविंग चलेगा। डील विथ मतलब निपटना। डिस्पोज के साथ बेटा ओ एफ आता है, ओ डबल एफ कई लोग लगा देते हैं, इसलिए एसएससी में इसके क्वेश्चन भी आते हैं ओ डबल एफ लगा के। डिस्पोज ऑफ मतलब छुटकारा पाना, चाहे बेच के चाहे फेंक के, है ना, कूड़े को दे दो या किसी को बेच दो।
ड्रैग ऑन का मतलब है खींचता रहना, खींचते जाना, खींचते जाना। एंड ड्राइव आउट का मतलब है खदेड़ के निकाल देना ताकि अगला भाग जाए। ठीक है, देखो सेवेंटीन रिपीट करें, रुक जाओ एक मिनट, पहले ये कर लो, उसके बाद फिर मैं देख लूंगी। हाँ डील विथ, मैं इस समस्या से नहीं निपट सकता। आई कैन नॉट डील विथ ये समस्या, दिस प्रॉब्लम। आई कैन नॉट डील विथ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, पुराने फर्नीचर को बेच दो, डिस्पोज ऑफ द ओल्ड फर्नीचर। मैं जान रही हूं थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बेटा एक ही फ्रेजल वर्ब पर आप मुझे 3-4 सेंटेंसेस और जब बनाओगे ना और उसको अपने डेली यूज में यूज करोगे तब आएगा। और ये 80 जो है ये पूरा आना चाहिए आपको। हम लोग 40-40 करके 2 क्लास में कोशिश करेंगे। मुकदमे सालों चलते हैं, केसेस ड्रैग ऑन फॉर years,
मवेशी को खेत से भगाओ, ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड या फार्म, जो लिख दो। मवेशियों को खेत से भगाओ, ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फार्म। नहीं, ही डील्स इन हिस्टोरिकल थिंग्स कह सकते थे राम सागर, लेकिन हिस्टोरिकल थिंग्स का मतलब तो ऐतिहासिक चीजें होती है। अब ऐतिहासिक चीजों को तुम बेच थोड़ी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एंटर इनटू, शामिल होना। किसी घर के अंदर घुसना एंटर के साथ इनटू नहीं लगा सकते हो, लेकिन किसी चीज में शामिल होना, उसमें समझौता करना या शामिल होना, ये एंटर इनटू होता है। गेट अवे विथ, कुछ करना और करके आराम से बच के निकल जाना, सजा उजा कुछ नहीं हुआ, ना कोई सजा हुआ ना कोई फाइन हुआ, आराम से बच गया। वो कहते हैं ना, टू डू समथिंग रॉन्ग एंड एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कोई गलत काम करके बच निकलना। एंड गेट रिड ऑफ, से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब से छुटकारा पाना। बनाओ तो जल्दी फटाफट।
वॉट आई एम डूइंग और वॉट एम आई डूइंग? वॉट एम आई डूइंग होगा ना बेटा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो अनुष्का तो। ठीक है, वे एक समझौते में शामिल हो गए। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तुम मेरे मेहनत की कमाई के साथ भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट रन अवे विथ, अच्छा गेट अवे, रन अवे भी चल सकता था, है ना। गेट अवे नहीं यार, बेटा ये इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो रन अवे विथ का एग्जाम्पल आ गया, ये आपका सही नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको अभी मैं इसका एग्जाम्पल चेंज करूंगी। क्योंकि जानते हो रन अवे विथ होता, अगर तुम मेरे कमाई के साथ भाग नहीं सकते तो होता यू कैन नॉट रन अवे विथ माई हार्ड अर्नड मनी। यहां पे कुछ और मीनिंग वाला सेंटेंस था, जैसे उसने हत्या की, ही कमिटेड अ मर्डर। कोई गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं तो कमिट होता है, ही कमिटेड अ मर्डर। और बच निकला, बच निकलने की बात है ना, एंड गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट अवे विथ इट, गॉट अवे विथ इट। गेट रिड ऑफ, गंदी आदतों से छुटकारा पालो, गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। नहीं, व्हाट एम आई डूइंग, अनुष्का क्वेश्चन पूछते हो ना बेटा, गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। फरजाना आपने सही किया बिल्कुल, लेकिन बात क्या है ना, मैंने ही गलत एग्जाम्पल दे दिया था। क्योंकि देखो ना, कुछ गलत करना और फिर बच निकलना, या तो भाग जाने की बात है ना, रन अवे विथ होता, वो मेरा एग्जाम्पल गलत था। नेक्स्ट आओ, गेट अप, उठना। ठीक है, या गेट अप का मतलब जैसे लेटे से या बैठे से उठना, ये भी तो गेट अप होता है। जागना या लेटे या बैठे से उठना। ठीक है, क्लियर। केसेस ड्रैग ऑन होगा बेटा, केसेस प्लूरल है तो उसके साथ ड्रैग होगा ना। गेट अप, ये गलत है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, इसने कुछ गिव अप होगा, यहां पे गिव अप होगा। गिव अप होता है हार मान जाना। गो अहेड, आगे बढ़ना, टू प्रोसीड टू डू समथिंग, टू प्रोसीड टू डू समथिंग। ठीक है, मैंने सही कर दिया, गिव अप है, गेट अप नहीं है। चलो करो तो।
मैं सुबह 8 बजे जागती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गेट अप एट 8 AM, या फिर आप इसके बदले में लिख सकते हो 8 o'clock इन द मॉर्निंग। उठो, मुझे बैठने दो। गेट अप, लेट मी सिट। कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तुम ये काम कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क। आगे बढ़ो, गो अहेड। इस प्रोजेक्ट को लेके अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो इसीलिए आप सेम फ्रेज से कोशिश करो 2 से 3 और सेंटेंसेस सोच सोच के बनाने का, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ब को चेंज करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, गो फॉर। कोई चीज पाने की कोशिश करना, गो फॉर। गो थ्रू, पढ़ लेना, उसको ध्यान से पढ़ लो या सरसरी तौर पे पढ़ लो, जो भी जैसे पढ़ना है इज गो थ्रू। गो अप, बढ़ना, इंक्रीज। गो अप मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, जैसे प्राइस वगैरह, कीमतें, है ना। खाद्यान्न का मतलब होता है बेटा फूड ग्रेन्स। और नेक्स्ट गो विथ, मतलब मैं ये पसंद करती हूं, मैं इसके साथ जाऊंगी, यानी कोई चीज सेलेक्ट करना। प्रोसीड, कैन वी प्रोसीड फर्दर, यस, तो कैन वी गो अहेड, ये भी तो कह सकते हैं। यू कैन गो, हाँ प्रोसीड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। शिखर, आप वर्ब यूज कर रहे हो, मैं फ्रेजल वर्ब यूज कर रही हूं। अब गो अप का मतलब इंक्रीज हुआ, गो थ्रू का मतलब रीड हुआ, है ना। गो विथ का मतलब टू सेलेक्ट और चूज हुआ। मीनिंग तो और भी हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट करो तो आगे।
इस परीक्षा का सिलेबस कम है। द सिलेबस, सिलेबस मत बोलना है ना, सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम कम है, इज लेस। बेटा काउंटेबल नाउन नहीं है कि फ्यू लगा दोगे, अनकाउंटेबल है ना, लेस। इसके लिए प्रयास करो, गो फॉर इट। अब एग्जाम का प्रोनाउन क्या लगाओगे? इट लगाओगे एग्जाम के बदले में। गो फॉर इट। मेरी किताब पढ़ो, गो थ्रू माई बुक। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएगी। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, और बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं तो फूड ग्रेन्स लगा दिया। बढ़ जाएंगी, विल इंक्रीज। अब इंक्रीज के बदले में मैं चाहती हूं कि कोई फ्रेजल वर्ब यूज करूं, तो गो अप लगा दिया, है ना। मैं उस ड्रेस को चुनूंगी, आई विल गो विथ दैट ड्रेस, आई विल गो विथ दैट ड्रेस। देखो, मैं उस ड्रेस को चुनूंगी, आई विल गो विथ दैट ड्रेस। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? फूड ग्रेन्स प्राइस, बेटा विशाखा मैंने आपको बताया था, एपोस्ट्रोफी एस अनकाउंटेबल के साथ मत लगाओ। कॉस्ट, उपेंद्र, कॉस्ट का मतलब होता है बेटा बनाने में जो लगता है ना, जैसे कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो होता है। शॉर्ट चलेगा वहां पे। अंजू, चलो। हियर का मतलब सुनना होता है, हियर ऑफ का मतलब जानकारी होना। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे बारे में, इसके बारे में। होल्ड बैक का मतलब होता है बनाए रखना, अपने पास रखना, जो चीज है उसको बनाए रखना, है ना, उसको कंट्रोल में रखना। एंड होल्ड ऑन का मतलब है कि अपना पकड़ बनाए रखना, है ना, कोई चीज को कंट्रोल में रखना, होल्ड ऑन, होल्ड बैक एंड होल्ड ऑन, पकड़ मजबूत रखना। सेंटेंसेस देखोगे तब समझ में आएगा आपको। बनाओ फटाफट। गो फॉर इट टिल लास्ट। श्रुति बहुत अच्छा नहीं है, गो थ्रू होगा, पढ़ना के लिए गो थ्रू होता है।
बस बेटा ये लास्ट है, अभी ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा अभी इसको समझने में और इसको रिटेन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, देखो मैंने ऐसे किसी जादू के बारे में नहीं सुना था। आई डिडंट या आई हैडंट भी लगा सकते थे। आई डिडंट हियर ऑफ एनी सच, मैंने यहां जादू टोना नहीं कहा है, जादू कहा है, मैजिक लगा सकते हो। आई डिडंट हियर ऑफ एनी सच मैजिक। ठीक है, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, होल्ड बैक योर फीलिंग्स, होल्ड बैक योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पे काबू रखो, होल्ड बैक योर फीलिंग्स। कृपया रिसीवर थामे रखे, प्लीज होल्ड ऑन। अब याद रखना बेटा, यहां पे रिसीवर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। प्लीज होल्ड ऑन वाइल आई ट्रांसफर द कॉल टू द एग्जीक्यूटिव। ये सारे वर्ड्स आप हमेशा सुनोगे जब भी कहीं कॉल करोगे तो इसीलिए इनको तो ऐसे ही रट्टा मार लो, है ना। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज होल्ड ऑन, सबको पता है होल्ड ऑन रिसीवर ही करना है, सिर्फ द रिसीवर लगाने की जरूरत नहीं है। वाइल आई ट्रांसफर द कॉल टू द एग्जीक्यूटिव, वाइल वी ट्रांसफर द कॉल टू हमारे एग्जीक्यूटिव, तो आर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बस देख लो और आज इतना ही रहने दो। 35 आपको फ्रेजल वर्ब मैंने सिखाया है, प्लीज ये 35 फ्रेजल वर्ब को ढंग से करके नेक्स्ट क्लास में आओ, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और बैच नंबर 8 मुझे बता देना और क्या बचा हुआ है। फिर उसके बाद बैच नंबर 8 सिर्फ अपना जूम क्लासेस शुरू कर चुके हो ना, बैच नंबर 8 और 9 अपने जूम क्लासेस शुरू कर देना। ठीक है, नोटिस बोर्ड में पूरा उसका तरीका बताया हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच।